नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान शहर, रूस के कजान शहर में जारी है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने द्विपक्षीय बैठक पुतिन के साथ, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति, उनके साथ भी की। और 5 सालों बाद चीन के राष्ट्रपति के साथ भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो बेहद ऐतिहासिक तस्वीर थी, यानी द्विपक्षीय बैठक चीन के साथ भी भारत ने की है। अब प्रधानमंत्री वहां से वापस लौट आए हैं नई दिल्ली, वो वापस आ चुके हैं। लेकिन ये अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर थे और उनका संबोधन कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा था उसमें वो संबोधित कर रहे थे। तमाम बातें उन्होंने बड़ी बड़ी इस दौरान की और कहा कि यूपीआई का खासकर उन्होंने जिक्र किया कि यूपीआई का जो फॉर्मेट है वो हम ब्रिक्स देशों को देने में खुशी हमें होगी। इसी के साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जो अभियान है उससे भी ब्रिक्स के जो देश हैं, तमाम सदस्य हैं, उनसे जुड़ने का, इस अभियान से जुड़ने का उन्होंने अनुरोध किया है और कहा है कि आप इस अभियान से जुड़ें। ये तस्वीरें कुछ आई हैं ब्रिक्स से भी, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक बेहद दिलचस्प तस्वीर ब्रिक्स से सामने आई है। दरअसल अब आप ये तस्वीर देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो तमाम ब्रिक्स के सदस्य देश हैं उनका एक फोटो सेशन यहां पर चल रहा था। इस फोटो सेशन के दौरान कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएई के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उन्होंने खास मुलाकात की। और बड़ी ही गर्मजोशी से मुलाकात जब हुई तो इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई। इस पर चर्चा होने लगी कि किस तरीके से भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के जो रिश्ते हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं। किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन हैं वो मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। आप देख रहे हैं हर तरफ जो सारे लीडर्स हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहां पर खड़े हुए हैं। और तभी यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो वहां पर इस फोटो सेशन के लिए पहुंचते हैं और इसे देखकर कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति पुतिन हैं वो भी मुस्कुराने लगते हैं। हालांकि फोटो सेशन खत्म होता है, नेता आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन और जायद अल नाहयान जो हैं वो प्रधानमंत्री से अलग से मुलाकात करें और प्रधानमंत्री भी उनके कमर में हाथ डालकर कुछ कहते हुए नजर आते हैं। अब जब ये तस्वीर सामने आती है तो काफी चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं ये भी होती हैं कि राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बगल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री ने हालांकि उनसे तो बातचीत की ही और उन्होंने पहले यह कहा था कि मुलाकात अच्छी हुई, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति, वो ईरान जिसका भी संघर्ष जो है इजरायल के साथ चल रहा है, और यूएई कहा यह जा रहा था कि मदद करेगा, ऐसी कुछ चीजें होंगी, लेकिन हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन अब प्रधानमंत्री के साथ यूएई के राष्ट्रपति की तस्वीर सामने आना एक बड़ी बात मानी जा रही है और कहीं ना कहीं इस तस्वीर से तहलका मचा हुआ है। कई लोग अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने भी उनके साथ एक तस्वीर जो है वो साझा की और एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। अब आप ये पोस्ट देखिए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे भाई और जो हाइनेस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यानी कि राष्ट्रपति जो हैं यूएई के, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और हमने काफी सारी बातें की हैं। जिस तरीके से वेस्ट एशिया में जो इस वक्त संघर्ष चल रहा है, गाजा को लेकर भी काफी बातचीत हुई। लेकिन अब ये गर्मजोशी से मुलाकात जब होती है तो काफी कुछ बातें बनती हैं और कुछ बातें इस तस्वीर को लेकर भी बन रही हैं। अब जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं। हालांकि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे हुए थे तब भी काफी सारी बातें हो रही थी कि आखिर चीन के साथ क्या कुछ होगा, चीन के साथ कैसे बात होगी। लेकिन वहां भी जो मामला है वो सुलझ गया। प्रधानमंत्री के रूस जाने से पहले ही जिस तरीके से चीन ने यह कह दिया और पुष्टि कर दी कि हमारा जो तनाव भारत के साथ सीमा पर चल रहा था उसको लेकर समझौता हो गया है, भारत ने इस पर पहले कहा, उसके बाद इस खबर पर पुष्टि चीन ने भी कर दी। लेकिन जब द्विपक्षीय बैठक हुई 5 सालों बाद, वो तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जो कि चीनी राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, हम अच्छा करेंगे, साथ मिलकर काम करेंगे। और जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक तस्वीर सामने आती है तब भी कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा था कि अगर यह तिकड़ी एक साथ मिल जाती है, एक साथ आ जाती है, तो जो दबदबा पश्चिमी देश बनाते हैं दुनिया पर और ये कहते हैं कि दुनिया यहां से कंट्रोल होती है, यहां से चलती है, तो वो कंट्रोल वहां से खत्म हो जाएगा। अगर ये तिकड़ी साथ में आ जाती है और एक दूसरे का सहयोग कर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया वहां से नहीं
एशिया से कंट्रोल होने लग जाएगी। ये कहीं ना कहीं कहा जाने लगा था। अब भारत का जो कद है, हम जानते हैं कि वैश्विक मंचों पर आज क्या है। ब्रिक्स में इस तरीके से रूसी राष्ट्रपति का बुलाना और एक महीने पहले ही जो एनएसए अजीत डोभाल उनको कह देना कि प्रधानमंत्री का मैं इंतजार कर रहा हूं। पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री का मैं इंतजार कर रहा हूं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हो और प्रधानमंत्री मोदी आए, उनसे मैं मुलाकात करूं, मैं बहुत उत्सुक हूं इस चीज के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, बेहद अच्छी तरीके से उनका स्वागत करना और उसके बाद कई ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आना जो बेहद ऐतिहासिक अपने आप में है, उस पर चर्चा हो सकती है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी होती हैं। चीन की मुलाकात के साथ भी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात पर टिकी हुई थी और यूएई की राष्ट्रपति की जो तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ साझा हुई और जो उन्होंने भी साझा की है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, उस पर भी तमाम जो है बातें हो रही हैं। हालांकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।